नमस्ते। आज मेरे साथ सुलेंद्र जी हमारे क्लिनिक में हैं। पिछले 7 डेज़ से ये हमारे क्लिनिक में एडमिट हैं। इन्हें CKD 5 का प्रॉब्लम है और अभी वीक में 3 डेज इनकी डायलिसिस चल रही है। पिछले 1 वीक से ये हमारे क्लिनिक्स में एडमिट है और यहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको आज से 3 साल पहले मलेरिया हुआ था और किस तरह से दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण और गलत ट्रीटमेंट के कारण आज इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि लीवर में भी सिस्ट हो गया है, इंटेस्टाइन में पॉलिप का फॉर्मेशन हो गया है और बॉडी में ब्लड भी नहीं बन रहा, एनीमिया भी हो गया है। और जब से इनको मलेरिया हुआ तब से उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल ही रहा है और ये अपने प्रॉब्लम्स को लेके CMC भेलोर तक जा चुके हैं, कई तरह की दवाइयाँ खा चुके हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले चुके हैं, होम्योपैथी मेडिसिन भी ले चुके हैं, हर तरह के जो भी पॉसिबल्स ट्रीटमेंट्स इनको लगा हो सकता है वो करा चुके हैं। बट इनके बाद भी डिजीज प्रोग्रेस करते गया, कभी भी इन्होंने ट्रीटमेंट को बंद नहीं किया। बट फिर भी कहाँ तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मलेरिया से और कहाँ आज CKD 5 तक ये पहुँच चुके हैं और पॉलिप का फॉर्मेशन हो गया है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक एनीमिया की प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने इन्हें ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया है और हफ्ते में भी 3 डायलिसिस चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा दवाइयाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कई बार दवाइयों के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण कई बार डिजीज़ ठीक होने की जगह बढ़ जाता है और इस तरह की सिचुएशंस जो आप देख रहे हैं आ जाता है। और इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने घर, ज़मीन, जगह जो भी इनके पास संपत्ति थी सबको ये लगभग बेच चुके हैं अपने ट्रीटमेंट्स कराने के लिए और अभी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं और अभी 1 वीक से हमारे क्लिनिक्स में हैं और यहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलिए इनकी जो जर्नी है इनके थ्रू हम जानने का प्रयास करते हैं और आपको इससे पता चलेगा कि कैसे हम CKD के पेशेंट बन जाते हैं और कैसे लोग बन रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स को मैंने यही देखा, मुझे लगता है कि 70 to 80% जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण ही कहीं ना कहीं उनको वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के कारण या तो डायबिटीज़ की मेडिसिन के कारण या तो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण या तो फिर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मलेरिया के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण, ऐसे मैक्सिमम केसेस जो मैंने देखे हैं अभी तक CKD के वैसे ही देखे हैं जिनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और भी कई सारे कारण होते हैं, काउज होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बट उसमें से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर्स है वो हमारा मेडिसिन और मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन आप यूज करें तो उससे पहले एक बार ज़रूर आप कॉन्शियस रहें कि जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके कहीं साइड इफ़ेक्ट तो आप पे नहीं हो रहे हैं या तो होने की संभावना तो नहीं है और उसके बाद आप मेडिसिन यूज करें तो आप शायद सेफ रहेंगे। और तो चलिए हम सुरेंद्र जी से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनकी डिजीज़ स्टार्ट हुई और अभी किस स्टेज में हैं, इनसे ही जानते हैं हम। जी सुरेंद्र जी। नमस्कार, मैं सुलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरा विलेज बनावीरा दसाटोली पड़ता है और पोस्ट मार्चा जिला खूंटी पड़ता है, राज्य झारखंड का हूँ। तो मैं 3 साल पहले मलेरिया हुआ था मेरे को। तो मलेरिया दवा खाने के बावजूद कोई गलत डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर से दवा ले के हम दवाई खाने के बाद मेरे को साइड इफेक्ट दवाई मार दिया। तो मेरे को पता भी नहीं लगा तो तत्काल में फिर हम चल गए बाहर पंजाब चल गए काम करने। 2-3 महीने के बाद पता लगा। उसके बाद मेरे को खाना पीना नहीं पच रहा है, पेट भारी भारी लग रहा है, गिड़िम सा गैस्ट्रिक सा हो रहा है। फिर हम सोचे क्या हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर चेक कराए, फिर पूरा टेस्ट करवाए। फिर डॉक्टर पकड़े कि आपका गुर्दे ख़राब है बोले तो हम घबरा गए। फिर उससे सलाह लिए, फिर बोला आप किडनी वाला डॉक्टर के पास जाइए। फिर किडनी के डॉक्टर के पास गए। फिर वहाँ जाने के बाद वो भी सलाह दिए, कुछ दिन अपना दवा दिए, वो दवा उसका भी खाया 1 महीना। उसके बाद वो सलाह दिया आप कहते हैं PGI चंडीगढ़ जाइए। उस समय कोविड-19 था, लॉकडाउन था, कोरोना का महामारी। उसमें चल गए हम चंडीगढ़ PGI, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ। फिर वापस आ गए हम। फिर ऐसे ऐसे मेरे ट्रीटमेंट चलते रहा कुछ तो, लेकिन बीमारी भी बढ़ते रहा। फिर वहाँ का भी दवा कुछ दिन चलाए हम,
वो ऑनलाइन से मंगाए हैं दवाई, रिपोर्ट भेज के चंडीगढ़ का। उसके बाद वहाँ भी का दवा खाया 1 महीना। फिर उसके बाद और डॉक्टर से सलाह लिए, नौसर वाला डॉक्टर से। उसके बाद भेज दिए लुधियाना वाला डॉक्टर के पास गए। वहाँ भी आपका किडनी खराब है। तो पूरा रिपोर्ट के अल्ट्रासाउंड सब किए, कैल्शियम सब देखे तो आपका बढ़ा है। एक किडनी आपका राइट साइड का खराब है नॉर्मल। बोले फिर वहाँ का भी दवा खाए हैं 1-1.5 महीना। दवा खाने के बाद अब लॉकडाउन था, महामारी। फिर बाद में हम भी घबरा गए, बीमारी ना बढ़ जाए फिर दिदरे मर जाएँ कह के फिर घर आ गए। फिर तो वहाँ का दवा भी छूट गया लुधियाना का। ऐसे करते करते मेरा बीमारी बढ़ते गया धीरे धीरे। नहीं तो एक किडनी ही नॉर्मल था, उसके बाद बीमारी और बढ़ गया। फिर इधर आने के बाद यहाँ रांची में भी अशोक वैद्य को दिखाएं। अशोक वैद्य का भी दवा खाएं। दवा खाने के बावजूद भी उसका भी दवाई काम नहीं किया और मेरा बीमारी बढ़ते गया। एक किडनी खराब था हल्का, तो दूसरा भी खराब कर दिया। इस चक्कर में बहुत मुसीबत और अथी से झेल रहे हैं। उसके बाद और तत्काल सितंबर में तेज हो गया बीमारी, उल्टियाँ होने लगी, ब्लड का उल्टियाँ, खा पी रहा हूँ भिन्न पच रहा है, बहुत पैर हाथ खींच रहा है, थकान हो रहा है, सांस फूल रहा है। फिर हम तो अब तो बचना ही उपाय नहीं है। फिर सोचे किस तरह ज़मीन जायदाद को बेचे, अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच बाच के चल गए हम भेलोर CMC। भेलोर गए, पूरा ट्रीटमेंट कराएँ, 1 से Z तक चेक कराएँ, बहुत पैसा लगा वहाँ मेरा। वहाँ चेक कराने के बावजूद बाद में डॉक्टर जवाब दे दिया कि आपका किडनी 100% ख़त्म है, आपको कोई उपाय नहीं है। एक तो डायलिसिस कराइए, एक तो किडनी ट्रांसफ़र कराइए, यही सजेशन दिए। और उसके बाद हम पूछे ट्रांसफ़र कराएंगे तो कितना लगेगा, तो वो बोले 15 लाख लगे डोनेट करके। तो हम तो गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा खोजेंगे, और डोनेट भी किसी को कहेंगे, परिवार में है नहीं कोई देने लायक नहीं है। फिर वहाँ भी डायलिसिस से 1-2 डायलिसिस लिए, 2-3 डायलिसिस, बहुत मेरा मुसीबत गंभीर था वहाँ। 1-2 डायलिसिस लेके फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद हम फिर रांची किसी के माध्यम के थ्रू से पता किया और सादर हॉस्पिटल आने लगे डायलिसिस के लिए। वहाँ डायलिसिस करवाते रहे, 6-7 डायलिसिस करवा रहे थे। फिर वहाँ गलत ट्रीटमेंट होने के कारण से टेकअप नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा और ब्लड का उल्टी होने लगा, फिर और सीरियस हो गए। सीरियस होने के बाद सादर वाला बोलता है आप जाओ रिम्स गए। रिम्स में 15-20 दिन एडमिट थे। वहाँ जाने के बाद भी बहुत बुरा हाल था, मतलब जान मेरा निकलने वाला था। बहुत संघर्ष मुसीबत में बच गए हैं। वहाँ भी पैसा बहुत मेरा लगा, सरकारी है लेकिन बहुत ट्रीटमेंट कराने में से पैसा लगता है। वहाँ भी पैसा बहुत लगाया और 4 यूनिट ब्लड भी चढ़ा वहाँ रिम्स में। उसके बाद भी और रिम्स से आने के बाद सप्ताह दिन घर में रहें। उसके बाद और ब्लड उल्टी होने लगा, खून, फिर और 0 पॉइंट हो गया। फिर और हम आए, सलाह लिए सादर वाला से, तो बोले आप नेफ्रोलॉजी में दिखाइए। फिर हम गए और अशोक वैद्य डॉक्टर के पास करमटोली। फिर वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मेरे को भेज दिए धुर्वा पारस हॉस्पिटल। अभी पारस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, 2 महीना हो चुका है। और 2 महीना होने के अभी 3 डायलिसिस चलता है सप्ताह में। और डायलिसिस के माध्यम से कुछ मेरा जान टीका हुआ है, लेकिन दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है, पैसा बहुत लग रहा है। क्या करें, ज़िंदगी ऐसे गुजारना पड़ रहा है कि क्या कहिए। ये जीवन में ऐसे नहीं होना चाहिए और किसी को ना हो, यही मेरे से प्रार्थना है। बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इतना दिक्कत मुसीबत में खट रहा हूँ तो मैं ही जान रहा हूँ। अपना परिवार भी परेशानी है, हम तो परेशान हैं तो हैं, भी बच्चा भी परेशान है। ये बीमारी बहुत दिक्कत है और बहुत परेशानी है, कंगाल बना के छोड़ता है, ऊपर से जान भी नहीं बचता है। इसलिए अभी मैं और इधर और कोई भैया बताए मेरे को, फिर अभी और नया सा ज्वाइन किया हूँ, होलिस्टिक में योगा में आया हूँ। कोई बताएं किसी तरह भगवान बचा दे मेरे को, कोई दवा बीरो लग जाए, ऊपर वाला कृपा हो जाए। क्योंकि यहाँ भी सुने, फिर यहाँ भी है, जो जहाँ बता रहे हैं वहीं कर रहे हैं। काफ़ी दवा दारू किए हैं,
होम्योपैथिक दवा खाए, आयुर्वेदिक दवा खाए, जो बता रहे हैं वही। अभी फिर और कुंदाग में अभी 7 दिन से यहाँ एडमिट हूँ, इसी जगह जो भी बता रहे हैं सर उसी का ध्यान में हूँ और उसी के रूम में भी हूँ और खाना पीना भी उसी से मिल रहा है। जय झारखंड, जय किसान, इतना ही बोलकर अपना विराम देता हूँ। नमस्ते। तो देखा आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी, दवा खाने के बाद भी, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, हॉस्पिटल से जाने के बाद भी प्रॉब्लम जो है प्रोग्रेस करते गई, रुकी नहीं। स्टार्ट हुआ था मलेरिया, फिर एक किडनी प्रॉब्लम आया, उसका दूसरे किडनी में प्रॉब्लम आया, अभी लिवर में सिस्ट हो रहा है, देन पॉलिप का फॉर्मेशन हो रहा है, देन एनीमिया के प्रॉब्लम्स हो गए, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तो इनके कंडीशंस को देखते हुए फिर हमने डिसाइड लिया कि इनको अपने सुपरविज़न में रखें और ट्रीटमेंट्स दें। अभी 1 वीक से हमारे सुपरविज़न में है, ट्रीटमेंट चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट्स होगा और इनका हेल्थ ज़रूर रिवाइव करेगा। कई अभी किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो प्रयास इनके लिए भी है और प्रयास ज़रूर सफल होगा, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।